शरद जायसवाल है उसने उसका भी इसमें बड़ा योगदान था। उसके पार्टनरशिप में वो काम कर रहा था। स्कूल जो बनाने जा रहा था उसमें वो सचिव के तौर पर काम था। चेतन गौर के पास में भी अकूत संपत्ति की जानकारी मिली। उसके नाम पेट्रोल पंप है, जिस गाड़ी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिली थी वो भी चेतन सिंह गौर के नाम से थी। उसके साथ ही पत्नी के नाम पर उसने फिश फार्मिंग के ठेके ले रखे थे। मां के नाम कई प्लॉट और जो आवास है वो वहां पर मिले हुए। मां को जो ट्रस्ट बनाया था जिसपे स्कूल संचालित हो रहा था उसका अध्यक्ष भी मां को बनाया था। बेटे के नाम भी जो है वो जानकारी लगी है कि कई करोड़ रुपए की एफडी जो है वो बेटे के नाम भी कर रखी। इसके साथ ही जिस तरीके से जबलपुर में छापामार कार्रवाई की गई थी वो भी सौरभ के रिश्तेदार है, उनके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति के सबूत जो है वो लोकायुक्त को और ईडी की टीम को मिले हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से जिस जगह पर वो कार बरामद हुई थी जिसमें 52 किलो सोना था वो भी उनके रिश्तेदार के ये बताया जा रहा है। तो तमाम जो रिश्तेदार लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं उससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जो काली कमाई सौरभ की थी, सौरभ ने ही इस काली कमाई को उन लोगों को दी थी ताकि वो एक तरीके से ये कहा जाए कि उसके ऊपर पूरा बर्डन ना हो। यदि कभी कोई छापेमार कार्रवाई भी अगर होती है उसके ऊपर तो पूरा पैसा उसका ना सो हो। यही कारण है कि उसने पैसे का ये बंदरबाट जो है वो अपने रिश्तेदारों को किया था ताकि सभी लोग एक एक करके बिजनेस करते जाएं और आगे बढ़े। तो लेकिन जिस तरीके से काली कमाई की थी और उस पर जो है लोकायुक्त की टीम को शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद अब ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनको उसने जमीन खरीदी और बेची है। ऐसी जानकारी भी लोकायुक्त की टीम को मिली है, आईटी की टीम को मिली है और ऐसे लोगों पर भी अब शिकंजा कसने की तैयारी जो जांच एजेंसियां हैं वो करने जा रही हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब जांच एजेंसियां अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की बात कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां गुना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 150 बीघा वन भूमि को मुक्त कराया गया। 10 घंटे तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा जवान तैनात रहे। वन विभाग ने फसलों को नष्ट किया, कब्जा कर अवैध रूप से कर रहे थे खेती। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुना से। गुना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यहां पर 150 बीघा वन भूमि को मुक्त कराया गया। 10 घंटे तक हुई बुलडोजर की कार्रवाई। 100 से ज्यादा जवान तैनात रहे और वन विभाग ने फसलों को नष्ट किया, कब्जा कर अवैध रूप से ये खेती कर रहे थे। और यहां पर ड्रोन से भी तस्वीरें ली गई हैं, जहां पर आप देखिए जो फसल है लगाई गई थी और इस पूरे इलाके को कब्जा मुक्त किया गया है। मामला जो है RF 128 बजरंगगढ़ का है, साउथ गुना रेंज का। इसमें प्लानिंग तो हम लोग खैर काफ़ी महीनों से कर रहे हैं पूरे, और भी जगह जो चिन्हित हैं धीमे धीमे, जिसका टाइम लोकल लेवल पे सहयोग हमको मिल रहा है वैसे वैसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग पट्टे की आड़ में जो पट्टेधारी थे तो वो अतिक्रमण का प्रयास आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। 1-2 साल से निरंतर वहाँ से शिकायतें भी आ रही थी। अभी लेटेस्ट में कुछ दिनों पहले वहाँ पर बिजली की तार और फंदे भी मिले थे, इन पे हमने WPA के अंदर उनको बुक भी किया था। तो उसी कार्यक्रम में उनका जो भी अतिक्रमण था वो हम लोग ने आज हटाया है। इसमें 2 पैचेस में कार्रवाई हुई है। एक 120 बीघा तो वहीं RF 128 में, एक पुराना तालाब भी था वहाँ पर भी अतिक्रमण किया था, तो वहाँ लगभग 45-30 बीघा वहाँ पर भी हम लोगों ने गलती खुदवाई है। खबर भिंड से, जहां भिंड में जमीनी विवाद में गोली चल गई। गोली लगने से एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। घटनास्थल से खाली राउंड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां भिंड में जमीनी विवाद में गोली चल गई और गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है और घायल को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल से खाली राउंड भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिंड में जमीनी विवाद में गोली चल गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। घटनास्थल से खाली राउंड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो जमीन विवाद पूरा बताया जा रहा है, जिसके चलते गोलीबारी हुई है और इस दौरान 2 गोलियां चली, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, तो दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार के शीशे फोड़ दिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कटारा हिल्स इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर भोपाल से, जहां बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर बदमाश ने घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। और ये बहुत ही वीआईपी इलाका है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। भोपाल के ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है कटारा हिल्स इलाके की, जब घर के बाहर खड़ी एक कार के बदमाश ने शीशे तोड़ दिए और ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अभी फिलहाल ये कारण स्पष्ट नहीं है कि ये तोड़फोड़ क्यों की गई है, क्यों वाहन को इतना नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सूरजपुर से खबर है, जहां नए बोरवेल की खुदाई के बाद पाइप से आग निकलने लगी। किसान के खेत में बोरवेल खोदा गया था, पाइप से आग निकलने की पूरे गांव में चर्चा हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन के अधिकारी गांव में आकर जांच करेंगे। भैयाथान ब्लॉक के चिकनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां सूरजपुर में नए बोरवेल की खुदाई के बाद पाइप से आग निकलने का मामला सामने आ रहा है। और ये देखिए, पाइप से जब आग निकल रही थी तो वहां पर मौजूद लोगों ने देखा और तुरंत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर अधिकारी गांव में आकर अब जांच करने की बात कह रहे हैं। भैयाथान ब्लॉक के चिकनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर भोपाल से, जहां खुले बोरवेल को लेकर सीएम के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल खुले नहीं रहने चाहिए। सीएम ने कहा ट्यूबवेल खुले रखना प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में जानकारी थाने में जानकारी दी जाए। ऐसी लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप ये देखिए कि जो खुले बोरवेल होते हैं उसमें गिरने की वजह से कई बच्चों की जान चली जाती है या फिर कई बच्चों की जान पर बनाती है और लंबे समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं। कई बार सफलता मिलती है, लेकिन कई बार मासूम दम तोड़ देते हैं। और ऐसा ही कुछ पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद सीएम ने एक बार फिर से खुले बोरवेल्स को लेकर या ट्यूबवेल्स को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहना है कि अगर खुले बोरवेल पाए जाते हैं या तो प्रशासन को सूचना दी जाए और या फिर इसे ढक दिया जाए, वरना प्रशासनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। खास करके ट्यूबवेल के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्यूबवेल ओपन न रहे। किसी को भी कोई जानकारी है तो नज़दीक के थाने में खबर करे, सरकार कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार के ट्यूबवेल खुले रखना ये हर दृष्टि से गलत है। बड़ा बच्चा कोई भी फंस सकता है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद